नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली की जनता को ठगने की तैयारी कर ली है। जिस तरीके से लगातार वो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तमाम वादे वो जनता से कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। 2013 की वो तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल सत्ता पाने के लिए उत्सुक थे, सत्ता पाने के लिए वो हर दांव पे चल रहे थे और उस वक्त आपसे यानी दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने क्या वादे किए थे और क्या केजरीवाल ने वो वादे पूरे किए हैं या फिर जनता को ठगा है, इसका ही विश्लेषण जो है हम इस न्यूज में करेंगे। और आप देख सकते हैं ये दरअसल एक एफिडेविट है जो अरविंद केजरीवाल ने खुद 2013 में दिया था और क्या वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे। ये एफिडेविट आप देख रहे हैं, ये शपथ पत्र, और इसकी चर्चा दिल्ली चुनाव के बीच सबसे ज्यादा हो रही है। ना सिर्फ विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इस एफिडेविट को लेकर केजरीवाल पर हमलावर है, बल्कि दिल्ली की जनता को भी ये याद है कि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने उनसे क्या कुछ कहा था, किस तरीके से आम आदमी के नाम पर दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने ठगा है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 7 जून 2013 ये तारीख इस पर लिखी गई है और इसमें अरविंद केजरीवाल ये शपथ पत्र देते हैं और क्या कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। ये उन्होंने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो बिल्कुल भी लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होने चाहिए, ये उन्होंने कहा था। और तीसरी सबसे अहम बात उन्होंने क्या कही थी कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह मैं सामान्य घर में रहूंगा। हालांकि कुल 7 वादे उनके थे। कुछ वादे जो महत्वपूर्ण है, मैं सबसे पहले उस पर आपको दरअसल चर्चा करूंगी किस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगने का काम केजरीवाल ने किया है। सबसे पहले वो कहते हैं कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं महंगी गाड़ियों में नहीं चलूंगा। लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखिए, यह है अरविंद केजरीवाल जो लगभग 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हैं और अभी हालांकि मुख्यमंत्री बदल चुका है, आतिशी मुख्यमंत्री बन चुकी है। उसकी भी वजह है कि वो जेल चले गए थे, उसके बाद मजबूरन एक डमी मुख्यमंत्री उन्हें बनाना पड़ा, ये लगातार जनता कह रही है। और अरविंद केजरीवाल फिलहाल कितनी महंगी और लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। जिस गाड़ी में वो बैठे हैं, जिस गाड़ी से वो उतर रहे हैं, वो गाड़ी कोई 1 या 5 या 8 लाख की गाड़ी नहीं है। वो गाड़ी लगभग 40 से 45 लाख की गाड़ी है। MG ग्लोस्टर में वो फिलहाल सवारी कर रहे हैं और किस तरीके से वो कह रहे थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सामान्य घर में रहूंगा। उनका सामान्य जो घर है वो कितने करोड़ में रेनोवेट कराया गया है। पहली बात तो उन्होंने सरकारी घर लिया, लेकिन उसके रिनोवेशन में उन्होंने जिस तरीके से करोड़ों रुपए जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके लगाए हैं और जिस तरीके का आलीशान उन्होंने शीश महल बनाया है वो किसी से छिपा नहीं है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री थे वो इसी घर में रहते थे, जिसमें दावा ये किया गया है, जो कि कैग की रिपोर्ट भी सामने आई है कि लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए तो उसमें रेनोवेशन में लगाए गए हैं। हालांकि बीजेपी के अपने दावे हैं कि ये तो बहुत कम है, लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने इसमें लगाए हैं, लग्जरी चीजें इसमें लगाई गई हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का वो सामान्य घर जो वो बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने ये आलीशान घर भी बनवा दिया। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की कि मैं जो है सुरक्षा नहीं लूंगा, आम जनता के लिए सुरक्षा जो है होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में अगर बात की जाए तो कोई आम जनता के लिए सुरक्षा है ही नहीं। हर दिन हम देखते हैं कि किस तरीके की घटनाएं जो हैं दिल्ली में होती हैं और अरविंद केजरीवाल
हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं, चाहे पंजाब का विधानसभा चुनाव हो, चाहे गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, जो उन्होंने चुनावी कैंपेन किया है उसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर से यात्राएं की हैं। ये वही तस्वीर है और किस तरीके से सुरक्षा बल उनके साथ है ये भी आप देख सकते हैं। न सिर्फ दिल्ली के पैसे का इस्तेमाल बाकी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए किया, बल्कि हेलीकॉप्टर से यात्राएं की। पंजाब में जहां वो सत्ता पर काबिज हुए, यानी आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री तो भगवंत मान थे, लेकिन ऐसा लगता था कि अरविंद केजरीवाल ही पूरा ऐशो आराम वहां पर ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सिक्योरिटी का इस्तेमाल वो कर रहे थे, पंजाब की सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वो कर रहे थे। तो उन्होंने इस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी जिस अय्याशी की बात कर रही है कि अय्याशी का अड्डा है शीश महल, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मौज जो है वो अरविंद केजरीवाल ने ली है। ये तस्वीरें इस बात की जो है गवाही दे रही हैं। वहीं पर तो ये 3 तस्वीरें हैं जाहिर तौर पर जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच जनता को अपने जहन में जरूर डालनी चाहिए कि किस तरीके से 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल 2013 में आपसे वादा कर रहे थे, इतना ही नहीं 2013 में जब वो दरअसल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रवीश कुमार के साथ एक इंटरव्यू था, उसमें रवीश कुमार पूछते हैं कि आप अगर मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आपको तो जो है सरकारी गाड़ियां मिलेंगी, आपको तो सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं ये सुविधाएं नहीं लूंगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ये जो एफिडेविट है जो मैंने बाकायदा साइन करके दिया है, ये अपने बक्से में रख लिया है, और अगर मैं ये सुविधाएं लेता हूं तो दिल्ली की जनता वो बक्से में से एफिडेविट निकालेगी और मुझसे सवाल पूछेगी। तो आज कहीं ना कहीं वो वक्त है जो वाकई दिल्ली की जनता, जब हम ग्राउंड पर जा रहे हैं तो वो एफिडेविट जो है वो निकाल रही है बक्से से और पूछ रही है कि आप आम आदमी बनकर आए थे, हालांकि वेशभूषा नहीं बदली है, लेकिन सारा ऐशो आराम के जो चीजें हैं वो बदल चुकी हैं। ना एक सामान्य घर की बात की थी, ना वो सामान्य घर है, एक लग्जरी, एक शीश महल तैयार किया है, लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्राएं कर रहे हैं, सुरक्षा बल जो हैं वो उनके साथ हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें जो हैं इस चुनाव में लगातार केजरीवाल को लेकर देखने को मिल रही है। अब इस मुद्दे को बीजेपी लगातार जोर शोर से उठा रही है। जहां मैंने इन 3 पॉइंट की बात की कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा और सुरक्षा नहीं लूंगा, तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि मैं स्वराज की धारणा से पूरी तरह से सहमत हूं कि जनतंत्र में सत्ता सीधे जनता के पास होनी चाहिए, ना कि नेताओं और अफसरों के पास। ये वो कह रहे हैं। जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता यही कह रही है कि नेता तो सुध लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कभी विधायक यहाँ पर आते नहीं हैं, कभी हमसे मुलाकात नहीं करते हैं, हमारी समस्याओं को कभी सुनते नहीं हैं। तो इस तरीके के हालात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं पैदा कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं जन लोकपाल बिल और चुनाव सुधार के प्रति प्रतिबद्ध हूं। जन लोकपाल बिल जिसके साथ वो बैठे थे धरने पर लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे, उनके साथ किस तरीके का विश्वासघात किया, किस तरीके से वहां पर बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने दिल्ली की जनता से वोट ले लिया, सत्ता पर बैठ गए। लेकिन आज वही अन्ना हजारे को कहीं ना कहीं केजरीवाल भूल चुके हैं और इस तरीके से जन लोकपाल बिल की बात तो वो कहीं से कहीं तक भी अब करते हुए नजर नहीं आते हैं। एक भी चुनावी भाषण में उनका ये जिक्र नहीं सुनेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट उन्होंने कहा था कि बिना लोगों की मर्जी के उनकी जमीन छीनने की ताकत सरकार को नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून लाने के लिए भी मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा। लेकिन कहां है ये कोशिश और कहां है इस तरीके का कानून लाने की कोई बात अरविंद केजरीवाल कर ही नहीं रहे हैं। अपने एफिडेविट में उन्होंने ये वादा किया था। इसके अलावा कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा और उद्देश्य को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया मैंने पढ़ लिया है और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। ये अपने जो पॉइंट थे 2013 में उन्होंने लिखे थे। लेकिन कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है और यही वजह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को यही एफिडेविट याद दिलाया है और कहा है कि ये 10 रुपये का एफिडेविट क्या अरविंद केजरीवाल को याद है
बड़ा घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, लेकिन हकीकत में आज आप क्या क्या कर रहे हैं सारी जनता देख रही है। इन भ्रष्ट नेताजी को दिल्ली से भगाने के लिए तैयार हैं। ये बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि इस बार जो है वो एक एक पॉइंट जो है जनता के जहन में डालेंगे, वो एक एक चीज का जिक्र जनता के बीच में जाकर करेंगे और इस बार दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को भगाने में बीजेपी कामयाब रहेगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी साल 2015 में ये एफिडेविट शेयर किया था अरविंद केजरीवाल का और कहा था कि लाल बत्ती नहीं लेने की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो इसके बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं केजरीवाल। तो यही लोग भी जिक्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का एफिडेविट जो खुद उन्होंने लिख कर दिया था कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन आज शीश महल, शराब का ठेका जिस तरीके से खोले गए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किए गए, तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब दिल्ली की जनता मांग रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब कैसे देती है, जो एफिडेविट उन्होंने 2013 में दिल्ली की जनता को सौंपा था, जब वो कैंपेन करने के लिए वहां पर जा रहे थे, अपने हस्ताक्षर के साथ सौंपा था। तो इस बार कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस झूठ को कहीं ना कहीं इसका परिणाम उन्हें देगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।